हेलो फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर आ गए हैं अपने अपने कॉपी पर। तो यहाँ पर 2025 बोर्ड की जो हिंदी कक्षा 10 का हिंदी है, हम मॉडल पेपर पढ़ेंगे। आखिर में आता का है, कैसे आता है और क्या करना होता है, किस प्रकार से आता है, तो हम आज इसकी जानकारी लेंगे। और कितना कैसे कैसे क्या आता है, क्या प्रश्न आता है, मॉडल पेपर में क्या होता है, तो आप सभी लोगों को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मैं अंत में एकदम ऐसा जादू बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को आसानी तरीके से आप लोग सीख सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो आसान आसान तरीके से जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कक्षा 10 जो मॉडल पेपर है, यहाँ पर मॉडल पेपर हम 1 लेकर आए हैं और 2-3 दिन बाद हम 2 भी लाएंगे, 3 भी लाएंगे, ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर लाएंगे आपको। तो यहाँ पर कैसे कैसे आता है देख लो भाई। यहाँ पर जो समय होता है ये 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है। यूपी बोर्ड के लिए ये 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है। ये बिहार बोर्ड के लिए भी हो सकता है, यानी कि ये भैया यूपी बिहार दोनों बोर्ड के लिए हो सकता है ये। तो यहाँ पर जो मैं अब जो ये जो खंड अ होता है, यानी खंड मतलब कि 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, ठीक इसी प्रकार से आते हैं। जैसे यहाँ पर जो ट्रिक भी लगा है सही का, हिंदी गद्य की यानी हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ, यानी कि जो हिंदी के गद्य है तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर ट्रिक लगा भी हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पर, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है तो और अच्छी तरीके से मैं अगर बताना चाहूँगा तो बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कैसे कैसे क्या आता है। जैसे श्रृंगार सुरंग मंडल, यानी कि कैसे किस प्रकार से आता है, कैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, किस प्रकार से पूछता है। तो आप लोग जो मॉडल पेपर में लेके आया हूँ अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए भैया। अगर पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेगा। 100 में 100, यानी कि 100 में 30 नंबर तो उसमें मिलेगा। 70 में 70, यानी कि भैया 70 नंबर तो पक्का मिल जाएगा। 70 नंबर भैया का 70 नंबर मिल जाएगा आपको, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो। यहाँ पर कोई वो नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। अमीर खुसरो की रचना का नाम भैया पहेलिया मुखरिया है। रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं, तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो आप लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है इसको भी पढ़ा करिए। यहाँ पर देखिए, पूस की रात और कफन कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। और आगे चलते हैं छठा भैया। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो ऐसा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि जो ये ऐसे मतलब आता है प्रश्न, अगर आपको परीक्षा में नहीं आ रहा है तो आपको भैया बड़का वाला मार देना है। आपको बड़का वाला मार देना है, क्योंकि जो बड़ा वाला है आखिर का ज़रूरत है। जो मतलब कि लिखेंगे वे सब, ये भैया काला हो गया है, जो लिखेंगे वे सब उनको क्या ज़रूरत है कि हमको बड़ा लिखें, तो उसी प्रकार से आप लोग बड़ा वाला को मार सकते हैं। अब यह आजत शत्रु किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो यह नाटक है। और अंधाकार और प्रकाश एकांकी की रचना है जयशंकर प्रसाद। और 9वां है, करुण रस का स्थायी भाव भैया शोक होता है। ये कौन नहीं जानता है, ये शोक होता है। और हम चलते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न को लेकर, जो चली मानो आंगन कठी तातो राय पाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भैया उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो मानो आंगन की जो है अच्छे तरीके से। और है 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं भैया। 4 चरण जिसके समान होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और आप लोग छंद भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और निष्कपट शब्द में उपसर्ग है भैया निस, यानी कि जो है यहाँ पर निस हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया साहित्यिक, यानी कि प्रत्यय का मतलब प्रत्यय। देखो उपसर्ग पूछा है, यानी कि आगे वाला। और मतलब प्रत्यय का मतलब होता है पीछे वाला, यानी कि पीछे जो है उका जुड़ा है, तो भैया इत्तिक जुड़ा है, इत्तिक। अब भैया धान कोटि में कौन सा समास है, दीर्घु समास है। कवि शब्द है, कवि शब्द, ये इसको भैया कवि शब्द है, ये इसका हमको नहीं आ रहा है, आप लोग भैया कर लीजिएगा किसी तरह। तो गंगा का परिवाची भगीरथी, गंगा का परिवाची भगीरथी। और आगे चलते हैं हम, 20 सब्जेक्टिव है ना। तो यहाँ पर पित्रादेश का संधि विच्छेद कीजिए, तो भैया पित्राधन आदेश। और फलानाम शब्द की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है, तृतीया विभक्ति द्विवचन। और पठ धातु का, यानी कि पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो भैया पठंती है, पठंती है। और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और हस धातु के लट लकार का मध्यम पुरुष का है, इसको भी भैया देख लीजिएगा। हमको नहीं आ रहा था फिलहाल, तो हम नहीं किए हैं। तो अब हम चलते हैं खंड ब में। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब खंड ब में। आखिर खंड ब में भी क्या आता है, कैसा आता है, तो हम यहाँ पर जो आते हैं खंड ब। तो भैया अगर आप वीडियो मेरा अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नया है तो, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके आपको बतलाते हैं भैया, तो आप लोग भी थोड़ा समझा करिए, कम से कम लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले आता है भैया पदांश, यानी खंड ब। खंड ब दो भागों में बटा है, जो हिंदी 2 भागों में बटता है। तो यहाँ पर खंड का होता है, यानी कि एक ऐसा 20 वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव को जो भैया OMR शीट पर भरना होता है, ठीक उस मतलब कि अब देखिए भैया, जो कॉपी पर लिखना होता है तो आखिर क्या लिखना होता है कॉपी पर। ये देखो भैया, निम्नलिखित में से पदांशों में से किसी एक के मतलब कि एक गद्यांश के नीचे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि जो ईदूठ दिया है क और ख, इसमें से कौन एक करना है। अथवा वाला है, ये अथवा है,
इसको कोई एक ठे करना है भैया, आपको एक ठे करना है और अच्छी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हे भगवान तब के लिए। और दूसरा है पहले पहाड़ काट कर, यानी कि जो ये गद्दांश है, गद्दांश में आता है ये। और जो आपको इसमें अच्छा लगेगा वो आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का, यानी कि ये भैया देखो, ये जो उपरोक्त गद्दांश का संदर्भ ये लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा। गद्दांश के रेखांकित अंश की व्याख्या ये 2 नंबर मिलेगा। और अपने पिता का कौन सा कृत्य में समाप्त, यानी कि ये भी अगर करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। यानी कि कुल मिला के 2, 4, 6 नंबर का ये हो जाएगा, आपका 6 नंबर का हो जाएगा। और फिर आगे हम चलते हैं। 22 का कहता है, निम्नलिखित पदांशों में किसी एक पदांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आखिर आप लोग ये भैया देख लीजिए, यहाँ पर जो चरण कमल बंधु हरिराय, ये भैया एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पूरा खोज लीजिए। ये तुलसीदास का शायद होगा यहाँ पर, मेरे को मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं पता है कि तुलसीदास का ही है। तो मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ कि इसमें भी वैसा ही होता है। यहाँ पर जो प्रस्तुत पदांश का सूरदास, यानी कि ये देखो भैया सूरदास जी का है, यहाँ पर मिल गया। तो तुलसीदास जी का नहीं था, हमसे मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, माफ़ कर देना। यहाँ पर जो सूरदास जी हैं, इसके जो लेखक हैं सूरदास है, तो यहाँ पर थोड़ा मिल भी जाता है। और दूसरा है भैया इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर, इसमें भी मिलेगा आपका 6 नंबर। और अथवा भी दिया है, अथवा भी दिया है। तो आप लोगों को जो पसंद आए वो कीजिएगा, जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो और क भी दिया है उदित, यानी कि आप लोग देख सकते हैं। तो और मैं लेके चलता हूँ आपको 23 नंबर भैया, 23 आखिर क्या कहता है 23। निम्नलिखित संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत का जो गद्यांश होता है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसका बहुत ये होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। वाराणसी यानी कि पहले चैप्टर का है, ये दूसरा चैप्टर का है। और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। वाराणसी प्रचार निकाल गेहे विधा, यानी कि जो वाराणसी में है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तो फिलहाल उतना समय नहीं है, मैं अगर चाहूँगा तो एक एक करके मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक नंबर का सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि जो ये 2 ठे दे दिया है उसको हिंदी सहित अनुवाद करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए क है, निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। यानी कि एक ई दे दिया, ही भैया पोयम है, ये पोयम है। हिंदी में भी पोयम, संस्कृत का पोयम आता है 2, मतलब कि 2 आता है, 2 लाइन का लिखना होता है, पोयम आता है, आगे चल के साथ होगा। तो यहाँ पर इसका जो है लिखना होता है, इसको भैया आप लोग को 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। और स्वपठित काव्यखंड के आधार पर जो ये प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि ये भैया एकदम 5 नंबर का होता है, ये 5 नंबर का होता है, एकदम बहुत खतरनाक चीज़ होता है ये। अगर ये आपको एकदम पूरा याद करना होता है, जो आपको सबसे अच्छा जो गांधी जी का मतलब कि यहाँ पर चरित्र चित्र करने के लिए यहाँ पर पूछेगा। चरित्र चित्रण में क्या होगा कि मेवाड़ मुकुट, और मेवाड़ मुकुट के काव्यखंड व्रत भाषा, अग्र पूजा, और अग्र पूजा की कर्मवीर भरत खंड। यानी कि आपको जो पसंद आएगा आप लोग उसका जो है अच्छे तरीके से देंगे, कर्मवीर। और मैं आगे चलता हूँ आपका, तो यहाँ पर मैं आगे आ गया हूँ। तो भैया और देखिए, मातृभूमि के लिए काव्यखंड के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। चंद्रशेखर आजाद के जीवन के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पर बहुत सारे लिए हैं, यहाँ पर जो मुक्तिदूत, यहाँ पर कोई कौर है, इसका भी चरित्र चित्र कर सकते हैं। और मुक्तिदूत में जो गांधी जी हैं, गांधी जी के बारे में पहला सर्ग, यहाँ पर चतुर्थ सर्ग पूछा है। तो इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा कि जो सर्ग कैसा आता है, किस प्रकार से होता है, इसको भी हम भैया बना के डाल देंगे। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिएगा। और यहाँ पर जो 25वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। भैया ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंट होता है, जीवन परिचय। आपको एक पद से एक गद्य से आपको पूछेगा। तो मैं आगे वीडियो बनाया हूँ, एक शॉर्ट वीडियो है, तो उसी में से भैया देख लीजिए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका भी, आचार्य राम शुक्ल जी, और यहाँ पर देखिए भैया तुलसीदास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य राम शुक्ल और महादेवी वर्मा, ये 4-5 अगर 5 याद कर लेते हैं तो कोई ना कोई आएगा जरूर इसमें से। और भैया देखो, इस श्लोक में कह रहा था ना, संस्कृत का जो अपनी पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। यानी कि संस्कृत में 2 लाइन का ये पूछता है और 2 नंबर का होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये भैया है, चाहे इसका ये 4 है, किसी 2 का आंसर देना है जो आपको आएगा। यहाँ पर देखिए, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए। हास्य अथवा का मतलब होता है कि भैया चाहे हास्य का लिखो, चाहे करुण का लिखो, हास्य का लिखो चाहे करुण का लिखो, मतलब एक को लिखना है। अब भैया देखो, निम्नलिखित में से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब कि 4 ठे है, चाहे ई करो। देखो भैया, ई में खाली किसने 2 करना है, 5 ठे दिया है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, उसको आप लोग कर देना है। और भैया 30वां जो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये निम्नलिखित विषयों में से किसी एक निबंध लिखिए। ये एकदम पूरा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा भैया। देखो, प्रदूषण की समस्या और समाधान, जीना, दूभर और महंगाई की और भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, वन संरक्षण आवश्यक, नारी शिक्षा, जो पाँचों है भैया, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अच्छे तरीके से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो भैया लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूँ।